गयासुर एक राक्षस होकर आज भी पूजनीय क्यों है? पुराणों के अनुसार असुर कुल में गया नामक एक राक्षस ने जन्म लिया। असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद उसमें आसुरी गुण नहीं थे। वह पुण्यात्मा के रूप में बड़ा हुआ। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सबकी भलाई ही चाहता था। एक बार उसके मन में विचार आया कि वो कोई ऐसा कार्य करे जिससे उसके दर्शन मात्र से ही सब लोग पापों से मुक्त हो जाएं। ये सोचकर उसने श्री विष्णु को प्रसन्न करने का निश्चय किया और कोलाहल नामक पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। तप करते अनेक वर्ष बीत गए। अंत में प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और तप करने का कारण पूछा। गया बोला, प्रभु, आपके दर्शन से मुझे ऐसा लग रहा है मानो आपका ये रूप मुझ में समा गया हो और मेरे सभी पाप धुल गए हों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसी रूप से मेरे शरीर में रहें। जो भी मुझे देखे उसे आपके दर्शन हों और उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। उसे स्वर्ग में स्थान मिले। मैंने तप करके जो पुण्य प्राप्त किया है, मेरे दर्शन करने वाले को भी वो पुण्य सहज प्राप्त हो। भगवान विष्णु उसे इच्छित वर देकर अंतर्धान हो गए। गया ने निश्चय किया कि वो विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को पापों से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए वह घूम घूम कर लोगों को दर्शन देने लगा। उसके दर्शन से लोगों के पाप नष्ट होने लगे और उन्हें स्वर्ग प्राप्त होने लगा। ये देखकर यमराज विचलित हो गए। यमलोक का कार्य रुक गया। तब वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनकी सहायता के लिए ब्रह्मा जी गया के समक्ष प्रकट हुए और बोले, वत्स, हम तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करना चाहते हैं। इसके लिए मैं तथा अन्य देव तुम्हारी पीठ पर बैठकर तुम्हें एक स्थान पर स्थिर कर देते हैं। ये सुनकर गया बोला, ब्रह्मदेव, आपका विचार अति उत्तम है। मैं सहर्ष तैयार हूँ। यज्ञ आरंभ हुआ। गया की पीठ पर एक बड़ा पत्थर रखा गया। उस पर सभी देवता, ब्रह्मा जी एवं यमराज विराजमान हो गए, लेकिन वे गया को स्थिर न कर सके। तब ब्रह्मा जी के परामर्श से सभी ने श्री विष्णु को प्रसन्न कर उन्हें सारी बात बताई। तब विष्णु जी भी सभी के साथ उसकी पीठ पर बैठे। इस प्रकार गया स्थिर हुआ। ये सब देखकर गया को ज्ञात हुआ कि वह जो लोगों को दर्शन देकर पापों से मुक्ति दिला रहा था वह सही नहीं है। वह बोला, प्रभु, आपकी मर्यादा रखकर वचन देता हूँ कि मैं घूम घूम कर लोगों को उनके पापों से मुक्ति नहीं दिलाऊंगा। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। प्रभु, आप मुझे शिला के रूप में बदलकर यहाँ स्थिर कर दें। ये सुनकर श्री विष्णु प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा ये त्याग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यदि तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो कहो। गया बोला, भगवन, आप सभी अप्रत्यक्ष रूप से मुझ शिला पर सदैव विराजमान रहें। ये स्थान धार्मिक कृत्यों के लिए प्रमुख तीर्थ बन जाए। जो भी व्यक्ति यहाँ पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करे, उसके पितरों को नरक की पीड़ा से मुक्ति मिले। उन्हें उनके पाप कर्मों से छुटकारा मिले। श्रीहरि बोले, गया, तुमने पहले भी लोकहित के लिए वर मांगकर लोगों को पापों से मुक्त किया था। आज मृत्यु से पूर्व भी तुम्हारे मन में लोकहित की भावना है। इसलिए हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं। ये तीर्थ गया नाम से प्रसिद्ध होगा। ये पर्वत गयशिर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी मनुष्य इस क्षेत्र में आकर इस शिला के दर्शन करके श्राद्धादि कर्म करेगा वह अपने पितरों को पापों से मुक्ति दिलाएगा। जो मनुष्य गयशिर पर्वत की परिक्रमा और फल्गु नदी में स्नान करके पिंडदान करेगा, उसके पुण्यों में भी वृद्धि होगी, साथ ही पितरों को भी मुक्ति मिलेगी। अभीष्ट वर पाकर गया धन्य हो गया। आज गया नामक स्थान पर विष्णु जी का मंदिर है। उसके निकट ही एक शिला स्थिर है। ये तीर्थ स्थान पितरों के श्राद्धादि, पिंड दानादि कर्मों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार एक असुर होते हुए भी गया ने जनकल्याण की भावना को ध्यान में रखकर वरदान मांगा। अपनी उसी भावना के कारण वह आज भी पूजनीय है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।